अभिषेक उपाध्याय भी आपको नजर आ रहे हैं। ये विक्टोरिया मेमोरियल के सामने से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय आपको नजर आ रहे हैं। उनके पास भी मैं चलता हूं, बल्कि अभी यहां मामला शांत हो जाए इसलिए पहले अभिषेक के पास ही चलता हूं। अभिषेक, यहां स्टूडियो में मैं महसूस कर सकता हूं कैसे पारा हाई होने लगता है अचानक डिस्कशन के बीच में। आपने आज पूरे दिन वहां क्या महसूस किया? देखिए, आज एक बात एकदम साफ हो गई कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आज बीजेपी और टीएमसी दोनों ही ओर से, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो शक्ति प्रदर्शन किया गया। ये शब्द बहुत ही उपयुक्त है और ये इसलिए है कि ममता बनर्जी का जो पूरा रोड शो था, उस रोड शो में हमने देखा कि जिस तरह से टीएमसी के बैनर पोस्टर हमको दिखाई पड़े, ममता बनर्जी ने जो भाषण में बातें की, जो उन्होंने हमला किया कि किस तरह से सम्मान नहीं दिया नेताजी को बीजेपी ने, और फिर पीएम के भाषण में जिस तमाम बातों का जवाब था, पीएम के भाषण में इस बात का जवाब था कि पराक्रम दिवस नाम हमने क्यों रखा, जो कि ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था। पीएम के भाषण में अंडमान निकोबार का नामकरण से लेकर के 26 जनवरी की परेड में आईएनए के वेटरन के शामिल होने का मामला, तो आप यूं समझ लीजिए कि संकेतों में बीजेपी ने भी और संकेतों में टीएमसी ने भी ये बात साबित करने की कोशिश की कि नेताजी की विरासत को हम ही आगे लेकर के जा रहे हैं। और मैं किसी एक पर नाम नहीं लूंगा, ये दोनों ओर से हुआ है और ये आगे भी होता रहेगा। इससे पहले स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन भी हमने यही देखा था, आज हम भी यही देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के नाम पर। और इसके जब आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भीतरी बनाम बाहरी की जंग यहां पर छिड़ी हुई है, उस जंग में अपने अपने दांव हर कोई चल रहा है और कोलकाता बंगाल की जनता बहुत ही भावुक तौर पर जुड़ी हुई है। लेकिन अभिषेक, अगर ये पहले भी चलता रहा है, आज भी हुआ है और आगे भी चलेगा, जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर ये पहले भी हुआ है और आगे भी चलेगा, तो इसमें टारगेट ऑडियंस के लिए मैसेजिंग, वो जो कहते हैं कि आप एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो क्लीशे से हटके हो, जो पहले से सुनकर आदमी पक ना गया हो, देख कर आदमी आजिज ना आ गया हो। क्या दोनों तरफ से अपने वोटर्स को ये संदेश देने में ये पार्टियां कामयाब हो रही हैं क्या? मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम बात बता दूं। पराक्रम पर अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट की कि क्यों पराक्रम दिवस, और यह भी बताया गया, आज दिन में भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे, तो ये भी पूछा गया कि आज अचानक इस पर सवाल क्यों उठा दिए गए। अगर पराक्रम दिवस मंजूर नहीं था, अगर देश नायक दिवस ही ठीक लग रहा था, तो क्यों राज्य सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन इस बारे में नहीं की गई? केंद्र को कोई खत क्यों नहीं लिखा गया? कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया गया? आज अचानक ये आपत्ति, बल्कि ये भी कहा गया कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को लेकर भी आज सवाल उठाए जा रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर क्यों कर दिया गया, जबकि इस पर ममता बनर्जी ने खुद न्यूज एजेंसी को, पीटीआई को, यूएनआई को, जो एएनआई को इंटरव्यू में ये कहा था कि हमसे पूछा गया था, हमने इस पर नो ऑब्जेक्शन दिया है और उस अनापत्ति के बाद ही ये नामकरण किया गया है। तो आज फिर इसको क्यों उठाया गया नए सिरे से? इसलिए कि चुनाव है और इसलिए कि बहुतायत में लोगों को ये पता नहीं होता कि एक्चुअली हुआ क्या था, इसलिए कहे हुए पर वो आ जाते हैं और यही एक पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है। जरा इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पराक्रम पर आक्रमण, मोदी के रास्ते, दीदीकरण, मोदी के रास्ते हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जाते हैं, रैली करते हैं, वहीं पर ममता दीदी का रोड शो होता है। जिस बाउल गायक वासुदेव के घर शाह जाते हैं, उसी को अपने मंच पर ममता लेकर आती हैं। ये तक देखिए आप कि अगर ताली थाली बजाकर देश को कोरोना के समय एकजुट करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, तो यहां पर आज देखिए शंख बजाएं, सायरन बजाएं, 12 सवा 12 के बीच, उस वक्त जब सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, आज के दिन, ये ममता ने अपील की अपने लोगों, मतलब एक स्टाइल दिखाई दे रहा है। बहरहाल, नेताजी बहाना, मकसद क्या? सियासत चमकाना। ममता की मांग, ममता के आरोप, ममता के सवाल। ममता की मांग, देश नायक दिवस के तौर पर मनाई जाए जयंती। ममता के आरोप, बंगाल का इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। ममता के सवाल, बंगाल चुनाव के वक्त नेताजी की याद क्यों आई? हर वर्ष क्यों नहीं आती? हम तो हर वर्ष मनाते हैं, आप इस साल क्यों चले आए? इससे पहले नजर क्यों नहीं आ रहे थे? ये जो बात दिखाई दे रही है, इसको देखिए। नेताजी की जयंती पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की जाए। इधर कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा था कि ज्यादा काम करके हमको श्रद्धांजलि देना चाहिए, नेताजी को छुट्टी नहीं मनाई जानी चाहिए। ममता के आरोप, आपको सबको आपस में बांटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और नेताजी की फौज में देश के कोने कोने से आए हुए लोग देश के लिए जमा हुए थे। ममता के सवाल, पहले नेताजी की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती थी? इस बार चुनावी साल होने की वजह से यह दिखाई दे रहा है। इस बार पराक्रम दिवस नाम दिया गया और जयंती मनाई गई, क्या इसलिए क्योंकि अब चुनाव है सामने? ममता की मांग, इधर देखिए आप, नेताजी की मौत का रहस्य उजागर हो। आज तक ये रहस्य क्यों है? बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता जानना चाहती है क्या हुआ था नेताजी के साथ। ममता के आरोप, जन गण मन के साथ खेल हो रहा है।
और ममता का सवाल ये कि कोलकाता पोर्ट का नाम क्यों बदला गया, इसके बारे में क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो मैंने आपको बताया ही। ये जो सवाल, ये जो आरोप और ये जो मांगे हैं, ये कितनी तर्कसम्मत हैं? और क्या अगर चुनावी वर्ष नहीं होता तो अगर ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है कि इस साल क्यों याद आई, तो क्या तृणमूल कांग्रेस भी ऐसी आपत्ति दर्ज कराती अगर ये चुनावी वर्ष नहीं होता? जूही जी। हाँ, देखिए, हम लोग हर साल नेताजी जन्म जयंती मनाते आए हुए हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि कलकत्ता नहीं, सारे म्यूनिसिपैलिटी में सुभाष उत्सव के नाम से हर साल ये जन्म जयंती मनाते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से। लेकिन अगर ये चुनावी वर्ष है, इसीलिए 6 साल बाद 2014 में प्रधानमंत्री ने शायद इसी का जवाब एक दूसरे तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने तिरंगा लहराया लाल किले में और आजाद हिंद फौज की टोपी मेरे सिर पर थी तो मेरे अंदर उस भाव का संचार हुआ। एक दिन किसी महापुरुष को याद करने और उनके आचरण को जीने से नहीं चलेगा जूही जी। और ये विवेकानंद के मामले में भी सच है कि आप देखिए तो वो हर घर में माने पूजे और जिए जाते हैं। और ये सुभाष चंद्र बोस, मेरे खुद के घर में बचपन से मैं उनकी तस्वीर देखता आ रहा हूं। ये क्यों कहा जाता है कि छवि होते हैं, सब उनको पूजा कर सकते हैं। सभी लोग बंगाल के दिलों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबके दिलों में धड़कन में है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से मैंने पिछले साल 6 साल में हम लोगों ने कहीं भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। इस साल यहाँ पर ये प्रोग्राम वो लोग करने आए हैं तो ये देखिए, ऑलवेज वेलकम। वो लोग सभी हमारे बंगाल में सभी को हम वेलकम करते हैं, स्वागतम करते हैं। लेकिन ये जो चुनावी वर्ष है, इसीलिए अब विवेकानंद जी का हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो, राजीव जेटली कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात की ओर से मनाया जा रहा है। ठीक है जूही जी, प्लीज। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है। राजीव जेटली। बहिरागत, दीपक जी, आप बहिरागत हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, देश के प्रधानमंत्री को भी कह सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री को आपने देखा किस तरीके के हालात इन्होंने वहां किए। इनसे पूछिए, चैनल के ऊपर बैठे हैं, जो बांग्लादेश की सरकार है वो रोहिंग्या को कहती है कि हम अलग जगह पे रखेंगे, हम अपने देश में नहीं मिलने देंगे। वो बहिरागत कहते हैं अपने ही लोगों को। अगर क्या दीदी इस बात को टीवी पे, उनके प्रवक्ता इस बात को कह सकते हैं? हमारे देश के नागरिक, अरे नेताजी पूरे विश्व के लीडर थे, हमारे कोई देश के नहीं थे। वो रशिया के लीडर थे, वो जापान की नजर में लीडर थे, वो जर्मनी की नजर में लीडर थे। पूरे विश्व ने उनको अपना समर्थन दिया था। आपने उनको सीमित मत कीजिए कह करके। और जब बहिरागत की जो शुरुआत करी उन्होंने, वो भी कहां से करी? वो भी नेताजी के राज्य से करी। बताइए, अपने ही देश के लोगों को भारी बता रहे हैं और बाहर के लोगों को कह रहे हैं ये हमारे देश के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। जब राजीव जेटली जी चैनल पे तो बता दीजिए, जब रोहिंग्या आपके हैं या हम आपके हैं? ठीक है, जब लेकिन स्ट्रेटेजिस्ट पहुंचते हैं, और ये सवाल तो मैं पूछूंगा गौतम लाहिरी जी से और अभिषेक से। अभिषेक, इस सब में अब ये उतना स्पॉन्टेनियस और स्वतः स्फूर्त नहीं है सब कुछ, इसमें बहुत कुछ प्लान्ड है। इसमें बहुत कुछ ये ध्यान रखते हुए कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्यों है, क्योंकि अब ये कॉर्पोरेट स्टाइल में भी बहुत सारी चीजें होने लगी हैं। प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर वहां मौजूद हैं। नैरेटिव्स जो दोनों तरफ से बनाए जा रहे हैं, बहरहाल क्योंकि आप जनता के बीच में गए हैं, उनसे आपने बात की है, किसके नैरेटिव के टेकर्स आपको नजर आए? देखिए दिनेश, 100% आपसे सही बात कह रहे हैं कि ये स्पॉन्टेनियस कुछ नहीं है, बाकायदा प्लानिंग है और बाकायदा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। और नैरेटिव इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि देखिए बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज है। बीजेपी को लगातार ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है ये बाहरी लोग हैं, अब उनको इस बात को खारिज करना है। तो खारिज करने के लिए बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी के नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव पैदा किया जाए और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जय श्री राम आज जो ये बात उठी है, ये आप मान लीजिए ये आने वाले पूरे चुनाव तक आज जो हुआ है जय श्री राम के नाम पर, ये इस चुनाव को ड्राइव करेगा, इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता है। क्योंकि ममता बनर्जी और जय श्री राम के नारे ये पहले भी लगते रहे हैं। ममता बनर्जी का उस पर रिएक्शन आपको मालूम है, आज जो उन्होंने रिएक्शन दिया है वो रिएक्शन और चुनाव एकदम आने वाले हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आज जो हुआ है जय श्री राम के नाम पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, इसका पॉलिटिकल ये सही है गलत, इन बातों में एकदम नहीं जाना चाहिए हमको। एज ए रिपोर्टर मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि इसका असर बहुत ही गहरा पड़ा है और इसकी चर्चा जो है, इसकी चर्चा सब जगह है और इसका असर तो है, असर किस पे कितना है ये बात अलग है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।